बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और बहुत अहम और बड़ी ख़बर जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन जंग के हवाले से सामने आ गई कि इज़राइल की जौहरी तनसीबात यानी कि जो एटमी उनके हथियार हैं, जहाँ पर वो लॉन्च किए हुए हैं और जहाँ पर रखे हुए हैं उन्होंने, वो है इज़राइल के वो सहराया इलाका जो जिसे दमूना शहर कहा जाता है। दमूना शहर पर अब हमास पहुंच गया है, वहाँ पर उन्होंने बमबारी की है। और अभी इत्तलात नहीं है कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ तक उनके रॉकेट्स का पहुँचना, वहाँ तक उनकी बमबारी का कर जाना, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे ही अपडेट्स भी आएंगी तो ये चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, लेकिन इसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आ गई है कि एक तरफ ईरान ने खुलकर बात कर दी है कि जिस तरह से रेड लाइन क्रॉस कर लिया इसराइल ने, इसके बाद फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा तबाही की जानिब होंगी, यानी कि ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर कह दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने बाकायदा उनकी फ़ौजी ट्रक को निशाना बनाया है, फ़ौजी छाव जो चेक पोस्ट है उसको निशाना बनाया है और वहाँ पर इजराइलियों को जहन्नुम वासिल किया है। फिर जो सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है वो है तुर्किया के हवाले से। तुर्किया के हवाले से तैयब अर्दवान ने कह दिया और ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो शायद बहुत नापैद हो गया है, जो उस तरह से नहीं बोलते हैं। वो है कि सलीबो हलाल की जंग चाहते हैं इजराइल और मगरब, तो कहते हैं तो फिर तुर्किया के लोग अभी जिंदा हैं। तो इसका मतलब है कि जो मगरब बाकायदा आगे करके इजराइल को और सलीबो हलाल की जंग चाह रहा है ना, खुद नहीं आ रहे, यहूदियों को आगे रखा हुआ है, तो उस पर ये कहना ये बहुत बड़ा अहम डेवलपमेंट है। यानी वो पूरे यूरोप को ललकार रहे हैं, सिवाय चंद मुल्कों के वो अमेरिका को ललकार रहे हैं। तो अब अगला मरहला जो है वो ख़ासा पेचीदा है, लेकिन कमाल आफरीन है इन तमाम तर बयानात और इन तमाम तर चीज़ों में कि जो अरब मुल्क है ना वो ठंडे ठार चल रहे हैं वहाँ से सिवाय जंग बंदी के और कोई ख़बर और कोई बात सामने नहीं आ रही, सिवाय जंग बंदी कर दी जाए, इससे आगे नहीं है। तो इजराइल को जिस तरह से तुर्की ने कहा, फिर उसके बाद इजरायली वज़ीर ख़ारजा बहुत तप गए, तिलमिलाल है, जैसे वो कहते हैं ना कि तत्ते तवे पर, यानी गर्म तवे पर कोई चीज़ ऐसे डालें तो वो ऐसे ऐसे रक्स कर रही होती है, उसकी ये हालत है। वो कह रहे हैं कि हम तुर्किया के साथ सफारती ताल्लुकात को असर नौ देखेंगे। यही तो चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन वो करे इजराइल, लेकिन इजराइल ऐसा करेगा नहीं, फंस चुका है तमाम तर चीज़ों में। अब अगले मरहले में नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम ज़मीनी हमला करेंगे और हमास कहता है कि आप करें। वो डर भी रहे हैं, डर के अंदर लहजा क्या है, बात क्या है, बयान क्या है नेतन्याहू का, इजरायली वज़ीर आज़म का, कि ये एक फ़ैसला कुन जंग होगी और मुश्किल जंग होगी, ये मुश्किल मरहला होगा इस वक्त जो ज़मीनी तौर पर हमला करने जा रहे हैं। और हमास इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हमास ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों से कह दिया है कि अब वो उस अगली जंग के लिए तैयार है और हम फतह के बहुत करीब हैं। इसका मतलब है कि हमास ने जो चंद एक रॉकेट्स के साथ एक डेमो दिखाया था ना, वो डेमो के बाद अब इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ज़मीनी हमले में आगे बढ़े। उसको मालूम है कि कैसे दोबारा से वही हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स आ सकते हैं। और हिजबुल्लाह के बारे में तो खुद ये मगरबी रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स हैं जो इजराइल के आयरन डोम को, यानी उनके जो फ़ज़ाई तौर पर चीज़ों को रडार के ज़रिए काबू करते हैं कि कौन सी चीज़ आ रही है, उसको ब्रीच करने के लिए उनके पास सेकंड्स जो हैं वो चाहिए हैं। इस वक्त इजराइल खुद ये परेशान है कि जौहरी तनसीबात तक पहुँच गया है फ़लस्तीन का हमास ग्रुप, हिजबुल्लाह जो है वो उनके साथ खड़ा है। ईरान ने बाकायदा क्लियर कर दिया कि रेड लाइन क्रॉस हो गई और अब फिर आगे कुछ भी हो सकता है। ईरान वो जिससे अमेरिका खुद खौफज़दा, उस पर पाबंदियाँ लगाने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया है। और फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुतहारब ग्रुप्स, हौसी बागी हैं वो है मौजूद, अल-बद्र है ग्रुप वो मौजूद है, शाम के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो मुतहर्रिक हैं, हिजबुल्लाह है उसने पूरी तरह तैयारी कर रखी है, हमास तकरीबन वहाँ बड़ी, वो तो समझ लीजिए कि फ़िदाईन है फ़लस्तीन के हवाले से। ये वो तमाम ग्रुप्स हैं जो इस वक्त मुतहर्रिब हैं कि इजराइल ने अगर इजराइल ने ज़मीनी हमला किया
تو پھر کوئی چیز نہیں بچے گی۔ ابھی بھی تقریباً 3,000 سے زائد بچے، تقریباً کوئی 2,000 سے زائد خواتین اور مرد وہ مارے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو یرغمالی بنائے گئے تھے اسرائیل کے، اور اب اسرائیل کے اندر بڑا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ ان کی بازیابی کروائی جائے صحیح سلامت یرغمالیوں کی۔ اور اب 5-6 ہزار فلسطینیوں کے بدلے میں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یرغمالیوں کو چھوڑ دیں، یعنی گھٹنے ٹیکنے پر اب اسرائیل مجبور ہے۔ ایک جانب جنگ کی دھمکیاں، دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ لیکن حماس کو ختم کرنے کا خواب، جسے ہم نے کل کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب وہی سچویشن شاید اسرائیل کی پھر بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن مسلمان ممالک اگر ان کے ساتھ آج کھڑے ہوتے سپورٹ کے لیے، تو آج کم از کم یہ صورتحال نہ ہوتی کہ اس طرح سے فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔